मत्ती की अंजील द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 27। बस उन्होंने जवाब में यीशु से कहा, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि इन कामों को किसके इख्तियार से करता हूं। आमीन। जब सरदार काहिन और कौम के बुजुर्ग आकर उससे पूछने लगे कि इन कामों को जो तू करता है किसके इख्तियार से करता है और किसने तुझे इख्तियार दिया है, यीशु ने उनको जवाब में कहा कि पहले एक बात मैं पूछता हूं, अगर वो तुम बताओगे तो मैं भी तुमको बताऊंगा कि मैं इन कामों को किसके इख्तियार से करता हूं। यीशु ने उनसे पूछा कि यूहन्ना का बपतिस्मा कहां से था, आसमान की तरफ से या इंसान की तरफ से। वो आपस में सलाह करने लगे कि अगर कहेंगे आसमान की तरफ से तो वो हमसे कहेगा फिर तुमने क्यों उसका यकीन ना किया, और अगर हम कहेंगे इंसान की तरफ से तो वो हमें आवाम से उनको डर लगता था कि आवाम यूहन्ना को नबी जानती थी, और वो इसी तरह अपने सवाल में फंस गए, जिसकी वजह से यीशु को भी उन्हें जवाब देना नहीं पड़ा। आमीन। वर्स 28, दो बेटों की तमसील, द पैराबल ऑफ द टू सन्स। तुम क्या समझते हो? ये तमसील सवाल के साथ शुरू हुई कि पहले से ही दिमाग काम करने लग जाए, बिफोर लिसनिंग दिमाग काम करे कि इसका जवाब क्या होगा। तुम क्या समझते हो? एक आदमी के दो बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा आज पाकिस्तान में काम कर। उसने जवाब में कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे पछता कर गया। आमीन। But what do you think? A man had two sons and he came to the first one and said, son, go work today in my vineyard. He answered and said, I will not. But afterward he regretted it and went. Amen. यहां पर एक विनयार्ड की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, जो कि बाप का पाकिस्तान था। तो वो आदमी के दो बेटे थे, तो वो पहले के पास जाता है कि जा पाकिस्तान में काम कर, जबकि इंग्लिश बाइबल में हम पढ़ें तो खास लिखा है वर्क टुडे इन माय विनयार्ड, मतलब कि वो विनयार्ड, वो पाकिस्तान बाप का था। वो बाप का था, उस आदमी का विनयार्ड था, जिसमें उसने अपने पहले बेटे को बोला कि जा बेटा जा आज पाकिस्तान में काम कर। और उस बेटे ने साफ इनकार कर दिया, बाप के मुंह पे साफ इनकार कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे से पछता कर गया। समथिंग, a change within that leads to obedience. उसने मना किया मगर बाद में पछताया, अपने मना करने पे पछताया, और पीछे से वो गया पाकिस्तान में काम करने के लिए। ये वो पहला बेटा था जिसके पास बाप ने जा के बोला कि जा आज मेरे पाकिस्तान में काम कर, वर्क इन माय विनयार्ड। आमीन। वर्स 30, फिर दूसरे के पास जाकर उसने इसी तरह कहा। उसने जवाब दिया, अच्छा जनाब, मगर गया नहीं। Then he came to the second and said likewise. And he answered and said, I go, sir. But he did not go. आमीन। अब जिस तरह उस बाप ने, उस आदमी ने अपने पहले बेटे के पास जाके बोला और पहले बेटे ने मुंह पे इनकार कर दिया, मगर बाद में पीछे से पछताकर वो गया। जब वो दूसरे बेटे के पास गया, लाइकवाइज उसने उसको कहा कि आज तू जा कर पाकिस्तान में काम कर। दूसरे ने अच्छा जनाब बोला, उसने जवाब दिया कि मतलब वो जाएगा, मगर वो नहीं गया। वर्स 31, इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया? Which of the two did the will of his father? अब दोनों बेटे थे उस आदमी के, वो पहले के पास गया, पहले ने मुंह पे इनकार किया और पीछे से चला गया, दूसरे ने मुंह पे इकरार किया मगर नहीं गया। तो बाप की मर्जी कौन बजा लाया? किसने बाप की मर्जी को पूरा किया? वो जिसने मना किया था और पीछे से चला गया, या वो जिसने हामी भरी थी मगर नहीं गया? वर्स 31, उन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया? उन्होंने कहा पहला। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मासूल लेने वाले और कसबियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होते हैं। आमीन। Which of the two did the will of his father? They said to him, the first. Jesus said to them, assuredly, I say to you, the tax collector and harlots
enter the kingdom of God before you. Amen. यस्सू ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं. यस्सू यहां पर उनसे मुखातिब होकर कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मासूल लेने वाले, द टैक्स कलेक्टर और कसबी अमीन, प्रोस्टिट्यूट तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं. आमीन. बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं. वो जिनको ये लोग गुनाहगार जानते हैं, वो जिनको ये लोग छोटा देखते हैं, और जब बुराई कहीं पे जमा हो तो ये वो ही मानते हैं कि जो टैक्स कलेक्टर हैं और प्रोस्टिट्यूट्स हैं ये गुनाह में हैं. यहां पे यीशु कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मासूल लेने वाले और कसबियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं. आमीन. दो बेटों की तमसील, द पैराबल ऑफ the two sons, a change within that leads to obedience. एक जो इंसान अपने अंदर रिग्रेट रखता है and then work towards the regret. कई दफा हम रिग्रेट रखते रहते हैं बट उस पर काम नहीं करते. हमें मालूम है हमने गलत किया है या हमने गलत कर दिया है, बट हम उस पर वर्कआउट नहीं करते. मगर जब रिग्रेट आ जाए और उस पे वर्क करें, सो दैट लीड्स टू ओबीडियंस. हम लाइन में पीछे से आगे चले जाएंगे जैसे कि वो बेटा गया. क्या बाप को पता नहीं चला होगा? क्योंकि वो विनयार्ड उसका था, वो पाकिस्तान उसका था. उसको खबर मिल गई होगी कि तेरा पहला बेटा आया था मगर दूसरा नहीं आया. आमीन. सो अंडरस्टैंडिंग दैट चेंज that leads to obedience, that regret that brought him to obedience, उसकी regret की वजह से वो obedience में आया. और दूसरे बेटे ने बोल दिया मगर कुछ किया नहीं, जी जनाब कर दिया मगर कुछ किया नहीं. आमीन. अब यहां पे फादर रिप्रेजेंट्स गॉड. इस तमसील में फादर रिप्रेजेंट्स गॉड, द फर्स्ट सन रिप्रेजेंट्स द टैक्स कलेक्टर्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स, वो जिसको सब गुनाह की नजरों से देखते हैं. और स्पेशली उस टाइम पे जब यीशु उन टैक्स कलेक्टर और प्रोस्टिट्यूट्स जब आती थी यीशु के चौगिर्द, तो लोग हैरानगी से देखते थे और बातें करते थे कि ये गुनाहगारों के साथ खाता पीता है. द फर्स्ट सन, जो फर्स्ट सन की बात हो रही है, दैट रिप्रेजेंट्स टैक्स कलेक्टर एंड प्रोस्टिट्यूट्स. They said no to God initially. वो लोग, उन लोगों ने सामने अगर मना किया, but when they heard the message, जब उन्होंने कलाम सुना, the message of the kingdom, they changed their mind and began to do God's will. आमीन. ये वो हैं जिन्होंने कलाम को सुना और उस वक्त सामने मना कर दिया मगर पीछे से कलाम पर चलने लगे. What matter is हम बाप की विल को पूरी करें. हम बाप की विल, what matters to God is कि हम उसकी विल को पूरा करें. His will be done, His kingdom come on earth as it is in heaven. That should be our focus. That should be our aim. Amen. The second son represents the chief priests, the elders. वो सब जो हामी तो भरते हैं मगर पीछे से कुछ नहीं करते. वो जिनको सब कुछ मालूम है, कलाम मालूम है, मगर आगे से हामी भरते हैं और पीछे से कुछ नहीं करते, उसकी मर्जी नहीं बजा लाते. The second son represent the chief priests and the elders. They say yes to God, but they heard the message. They did not act. They heard the message, उन्हें कलाम मालूम है, but they did not act. दूसरा बेटा वो है जिसने मैसेज सुन लिया है, हामी भर ली है, मगर कुछ किया नहीं. ये वो हैं जो कलाम को सुनते और जानते हैं. द चीफ प्रीस्ट, द एल्डर्स एंड सो ऑन, हु से कि हम खुदा में चलते हैं मगर लफ्जी तौर पर, पीछे से कुछ नहीं करते. आमीन. रेफरेंस मत्ती की अंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 16 ऑनवर्ड्स. और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, है उस्ताद मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं. इस नौजवान को क्या चाहिए थी? हमेशा की जिंदगी. उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी
की बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। कौन से हुक्मों पे? 10 हुक्मों पर। उसने उनसे कहा, कौन से हुक्मों पर? यीशु ने कहा ये कि खून न कर, जना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप और मां की इज्जत कर और अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। उस नौजवान ने उससे कहा, मैंने इन सब पर अमल किया है। आमीन। द पर्सन, ये नौजवान हुक्मों को जानता था और उन पे अमल करता था। अब मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जितना अपना माल और असबाब बेच कर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। आमीन। फिर यीशु ने उसको कहा, जो तेरा है वो गरीबों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, तुझे आसमान पे खजाना मिलेगा। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। आमीन। हम इस रेफरेंस को इसलिए पढ़ रहे हैं, मैं एक और रेफरेंस ऐड करूंगी देखने के लिए, बताने के लिए कि किस तरह वो जो कलाम को जानते हैं, वो जो उस पे चल रहे हैं, मगर फिर भी हमेशा की जिंदगी में जानने तक उस जगह पर पहुंच नहीं पाए। जैसे कि ये नौजवान, ये उस जगह से चला गया, उसने यीशु को फॉलो नहीं किया, अपनी सलीब नहीं उठाई, मगर उस जगह से चला गया। आमीन। रेफरेंस मत्ती की अंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 9। हम एक और सिचुएशन को देखेंगे। यीशु ने वहां से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को मासूल की चौकी पर बैठे देखा, टैक्स ऑफिस पे मासूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। आमीन। कितना सिंपल था। अभी हमने एक कन्वर्सेशन देखी जो यीशु की और उस नौजवान की थी, जहां पे बहुत सारी बातें हुई, जहां पर यीशु ने उसको समझाया, बताया कि तूने क्या क्या करना है, हुक्मों पे अमल करना। उसने बोला, मैं ये सब करता हूं। वो जो सब कुछ जानते हैं, वो जो कलाम को जानते हैं, हुक्मों पे अमल करते हैं, मगर हमेशा की जिंदगी तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये कलाम बताता है, क्योंकि वो अपनी उन चीजों को नहीं छोड़ सकते। वो कलाम पे अमल करते हैं, वो दुनियावी तौर पे कलाम पे अमल करते हैं, टू लुक बेटर, टू लुक राइट। मगर अगर उस कलाम पर अमल करना हमें हमेशा की जिंदगी तक ना लेके जाएगा, तो हमने वो जो सब किया वो दुनियादारी के तौर पे किया। हम संडे के संडे चर्च जाते हैं, सैटरडे चर्च जाते हैं, फ्राइडे के फ्राइडे का अगर रोजा रखते हैं, हम सब खैरात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर अगर सब कुछ ना छोड़ा, सलीब ना उठाई, उसके कलाम पर नहीं चले, ओबीडियंस में नहीं चले, तो क्या होगा? जो उस नौजवान का हुआ कि उसके पास सब कुछ था, बहुत मालदार था, इसलिए जो यीशु ने कहा वो नहीं किया। उसने यीशु की बात नहीं सुनी और वहां से चला गया, जहां की ये मासूल लेने वाला। यीशु ने सिर्फ उसे कहा कि मेरे पीछे हो ले, वो उठकर उसके पीछे हो लिया। आमीन। और हम आगे वर्स में पढ़ते हैं, वर्स 10। और जब वो घर में खाना खाने बैठा था तो ऐसा हुआ कि बहुत से मासूल लेने वाले और गुनाहगार आकर यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने ये देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद मासूल लेने वाला और गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं, बल्कि बीमारों को। तबीब मीन्स डॉक्टर, दरकार नहीं बल्कि बीमारों को। मगर तुम जाकर इसके मायने दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं, सैक्रिफाइस नहीं, बल्कि रहम पसंद करता हूं, मर्सी पसंद करता हूं, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूं। आमीन। अब वो नौजवान तो रास्तबाज ही था ना, वो नौजवान जो वो जो शरीयत पर चलता था, 10 हुक्मों पे अमल करता था, मगर जब यीशु ने उसको कहा फॉलो मी, तो उसने डिसाइड किया कि नहीं, मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा, क्योंकि इसको फॉलो करने का मतलब है कि मुझे अपनी दौलत त्यागनी पड़ेगी। तो मैं अपनी दौलत को पास रखता हूं और जो लाइफ जी रहा हूं, जो कर रहा हूं, वो करता रहूंगा। मगर क्या उसका वो करना उसे हमेशा की जिंदगी में लेके जाएगा? क्योंकि यीशु ने कहा, अगर तू हमेशा की जिंदगी चाहता है तो जो कुछ है उसे भेज दे, आसमान पे तुझे खजाना मिलेगा, मेरे पीछे हो ले, विच ही डिसाइडेड नॉट टू डू।
اور یہاں پر معصول لینے والا جب یسوع نے کہا اس کو میرے پیچھے ہو لے تو وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا. سوال جواب کچھ نہیں ہوا. آمین. اور یسوع جب گناہگاروں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور معصول لینے والوں کے ساتھ تو لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. اور یسوع صاف بولا, یسوع نے صاف کہا کہ میں رحم پسند کرنے آیا ہوں اور راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہگاروں کو بلانے آیا ہوں. کیونکہ وہ جن کو بلا رہا تھا, جو اس راہ پہ چل رہے تھے, وہ واپس مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے پیچھے. وہ واپس مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے پیچھے. اس لیے یسوع نے کہا, we come back to our study. Coming back to our study, Matthew chapter 21 verse 31. ان دونوں میں سے کون اپنے باپ کی مرضی بجا لایا؟ انہوں نے کہا پہلا. یسوع نے ان سے کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں معصول لینے والے اور کسبی تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہیں. آمین. ایگزیکٹلی جس طرح ہم نے ابھی دو ریفرنس دیکھے. کون پیچھے آیا سب کچھ چھوڑ کے؟ وہ معصول لینے والا. اور کون وہاں سے بھاگ گیا؟ وہ جو 10 حکموں پہ عمل کرتا تھا. آمین. ورس 32, کیونکہ یوحنا راست بازی کی طریق پہ تمہارے پاس آیا, وے آف رائچسنس پر یوحنا تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کا یقین نہ کیا, مگر معصول لینے والے اور کسبیوں نے اس کا یقین کیا, اور تم یہ دیکھ کر پیچھے بھی نہ پچھتائے کہ اس کا یقین کر لیتے. جس طرح کہ وہ پہلا بیٹا جس کے پاس باپ گیا تھا, جس کے 2 بیٹے تھے, وہ اپنے پہلے بیٹے کے پاس گیا, اس نے منہ پہ تو انکار کیا مگر پیچھے سے پچھتا کر کریکشن میں آیا. تو یہاں پہ یسوع کہہ رہے ہیں کہ تم یہ دیکھ کر پیچھے سے نہ پچھتائے کہ اس کا یقین کر لیتے. کہ سامنے نہیں کر پائے, پیچھے سے تو بعد میں کر سکتے تھے. جب وہ چلا گیا, جب اس کی گردن کاٹ لی گئی, جب سب کو ہر ایک بات ہر میریکل ہر ایک بات کنفرم ہوتی گئی, اس کے بعد تو یقین کر لیتے, مگر تب بھی لوگوں نے یقین نہ کیا. کیونکہ اگر کر لیتے تو اس بڑے بیٹے کی طرح جس کے پاس باپ پہلے گیا تھا, اس بیٹے کی طرح جس کے پاس باپ گیا تھا, وہ پچھتایا اور پیچھے سے اس نے کریکشن کی. آمین. So the correction is so important. The correction is so important. A change within that leads to obedience. اوپر سے بولنا اور اندر سے نہیں کرنا does not call it obedience. اندر سے کرنا, to bring the change within, is important in the eyes of God. Amen. For John came to you in the way of righteousness and you did not believe him, but the tax collector and harlots believed him. And when you saw it, you did not afterward relent and believe him. Even پیچھے سے بھی نہیں کیا, بعد میں بھی نہیں کیا. So how important it is for us to bring that change within that leads to obedience. جیسے کہ وہ پہلے بیٹے نے کیا. ریگریٹ کرنا, اگر کوئی غلطی کر لی ہے تو اگر ریگریٹ کر کے ہم معافی مانگتے ہیں تو وہ معاف کرتا ہے, اس کے لیے وہ اوبیڈینس گنا جاتا ہے. ریگریٹ کرنا, ریلنٹ کرنا. ایمین. ریفرنس متی کی انجیل, دا گوسپل آف میتھیو چیپٹر 3 ورس 5. اس وقت یروشلم اور سارے یہودا اور یردن کے گرد و نواح کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریا یردن میں اس سے بپتسمہ لیا. کس سے لیا؟ یوحنا بپتسمہ دینے والے سے. ورس 7. مگر جب اس نے بہت سے فریسی اور صدوقیوں کو بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ اے سانپ کے بچوں, تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ. آمین. توبہ کے موافق پھل لاؤ. یہ وہی ہیں جو اپنے آپ کو صرف اس لیے بپتسمہ کے لیے لے کے جا رہے تھے کیونکہ سب بپتسمہ لے رہے تھے. وہ اس لیے نہیں بپتسمہ لینے جا رہے تھے کہ وہ اپنے توبہ کے موافق پھل لائیں گے. How important it is, a change within that leads to obedience. Amen. اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے کیونکہ
मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा उन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब दरख्त की जड़ पे कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है और मैं इसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूल कुदुस और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अभी तक तो हम पानी के बपतिस्मा तक नहीं पहुंच पा रहे, और अगर पहुंच भी पा रहे हैं तो पानी तक नहीं पहुंच पा रहे। हालांकि रोज पानी भी पीते हैं, रोज नहाते भी हैं, वहां तक हम ठीक है। मगर जब खुदा का कलाम पूरा करना होता है तो हम बहुत सवाल आ जाते हैं, बहुत बातें आ जाती हैं, हमें बहुत होशियारी आ जाती है। सो खुदा हमें हिकमत दे, दानाई दे कि हम उसके कलाम को पूरा करें, हम पानी का बपतिस्मा लें, ताकि जो रूल कुदुस और आग से बपतिस्मा देगा वो भी हमें अपनी उस ओबीडियंस में जब हम जाते हैं तो हम उसके सारे जलाल को देख सकते अपनी जिंदगियों में। आमीन, प्रेज द लॉर्ड।